अब हम बात करेंगे न्याय परामर्श केंद्र के बारे में। न्याय परामर्श केंद्र किस प्रकार वंचित समुदायों को कानूनी सेवाओं की पहुंच प्रदान करते हैं और इन केंद्रों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी कई बार देश में देखा जाता है, कुछ लोग चर्चा करते हैं कि देश में न्याय बहुत महंगा है जी। और ये आम आदमी के लिए उतना सुलभ नहीं है, इतना सहज नहीं मिल पा रहा है। तो आप देश भर के किसी भी कोर्ट में चले जाइए, उसमें कुछ बहुत बड़े वकील होते हैं, कुछ उनसे थोड़ा छोटे, ऐसे मतलब क्राइटेरिया एक लोग बना लेते हैं कि ये तो भाई बहुत बड़े वकील हैं, तो उनके यहाँ बहुत ही जो अत्यंत निर्धन जो लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन न्याय तो सभी को चाहिए जी। और अगर देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मेरी निर्धनता के कारण मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है या मुझे अधिवक्ता नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की चिंता अधिवक्ता परिषद करती है जी। और इसलिए अधिवक्ता परिषद ने हर स्थान पर अपने न्याय परामर्श केंद्र खोले हुए हैं। उन न्याय परामर्श केंद्र में समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति आता है और जिस पर फीस अदा करने के पैसे नहीं होते हैं कोर्ट में। लेकिन मैं इसके पहले एक बात और कहना चाहूँगा जी। कि कोर्ट में जितने मामले जाते हैं उससे बहुत मामले नीचे जो है बिना कोर्ट में जाए ही मतलब सॉल्व हो सकते हैं जी। तो कोर्ट में कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम किसी वकील साहब के पास जाएंगे तो मुझे फीस देनी पड़ेगी। उनका काम बहुत छोटा होता है जी। और सपोज उदाहरण के तौर पर हम ये बात कर सकते हैं कि आज एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रही है कि मेरा राशन कार्ड कैसे बनेगा, मेरा जो है श्रम कार्ड कैसे बनेगा, मेरा गरीबी रेखा का कार्ड कैसे बनेगा। बिल्कुल सही। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ये मतलब बहुत छोटे लोगों के लिए अगर यही काम उनके लिए हो जाए तो वो इसको ही बहुत बड़ा काम मान लेते हैं, क्योंकि कोर्ट में हर व्यक्ति को अपना केस लेकर नहीं जाना, वो बहुत निश्चित लोग होते हैं जिनको जाना होता है। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको करने के लिए हमने न्याय परामर्श केंद्र खोले हुए हैं। तो हमारा जो ग्वालियर का न्याय परामर्श केंद्र चल रहा है, जबलपुर में चल रहा है, इंदौर में भी चल रहा है, भोपाल में भी चल रहा है, तो इनमें सभी से जब बातचीत होती है तो बड़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और जिनको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं, जो उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक ग्वालियर के न्याय परामर्श केंद्र में एक उदाहरण आया था। उसमें एक महिला जो है थी, वो निर्धन तो थी और कई रोगों से ग्रसित थी। तो जब वो आई, उसकी 2 बच्चियां थी, उसके पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था, उसके 2 बच्चे थे, वो जो है कुछ गलत आदतों में आ गए थे, तो वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर रहे थे। माँ बहुत बीमार थी, उनको किसी ने बताया तो वो लोग हमारे पास आए। उनकी जो बच्चियां थीं वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुर्बल थीं, मतलब हम लोगों को भी देखने में लगा कि यार हाँ, हमको इनकी मदद करनी चाहिए जी। तो सबसे पहले तो हमारे सामने उस महिला का प्रश्न था कि इतनी बीमार है तो इसको कैसे, तो हमने कुछ डॉक्टरों से बात की, तो उन डॉक्टरों ने मतलब उसका कुछ ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन संभव, उन्होंने कहा इसका नहीं हो सकता। फिर दूसरा ये था कि वो बच्चियां जो थीं उनकी शादी वगैरह का प्रश्न था, तो उनकी कुछ जो उनके पति को जो रोड एक्सीडेंट में कुछ पैसा वैसा मिला था, उसकी एफडी वगैरह उन बच्चियों के चाचा के पास थी, वो देने को तैयार नहीं थे और उनका ये कहना था कि इन बच्चों की हम शादी करेंगे जी। उस महिला का कहना था कि आप तो मेरी एफडी वापस कर दीजिए, हम कर लेंगे हमको जो करना है। तो फिर हम लोगों ने कुछ पुलिस का सहयोग लिया जी। और पुलिस के सहयोग से उनकी वो एफडी वापस कराई। उसका जो संभव जो इलाज हो सकता था वो, हालांकि अधिवक्ताओं का काम नहीं है, लेकिन वो ऐसी समस्या हमारे सामने आ गई थी कि हमको करना ही था जी, मदद करना ही था जी।
तो वो भी हम जो उनको ट्रीटमेंट दिला सकते थे वो हमने उनको ट्रीटमेंट दिलाया, और बाद में जो है पुलिस के माध्यम से उनका हमने सहयोग किया। एक बड़ा मामला भी कोर्ट में वो न्याय परामर्श केंद्र में आया था जी। और वो ये था कि एक बच्चे को जो है एक बच्चे के मर्डर में एक व्यक्ति को सजा हुई फांसी की जी। और जब वो काफ़ी निर्धन परिवार था और जब किसी को फांसी की सजा हो जाए तो उसके परिवार ने उसका बिल्कुल आने वाली पीढ़ी टूट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया था कि अब तो इसका कुछ होना नहीं। जी। उनके घर में एक लड़का था, वो जानता था कि ऐसे ऐसे वकीलों का एक जो है केंद्र है, न्याय परामर्श केंद्र, वहाँ कुछ हमको मदद मिल सकती है। तो वो लोग हमारे पास आए, हमारे केंद्र में। तो हमने देखा कि उनके पास तो उनकी जो फाइल थी वो लिए हुए थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी फ़ोटोकॉपी हम करवा सकें। हम लोगों ने पूरे मामले को समझा, फिर हम उसको कोर्ट में लेकर गए जी। और जब हम कोर्ट में लेकर गए तो कोर्ट में हमने पूरी हमारी जो अधिवक्ताओं की टीम थी उसने उनको उस केस को बहुत गंभीरता से लिया और फिर हाई कोर्ट में उसकी अपील की। अपील करने के बाद कोर्ट ने उसको रिमांड किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, इस केस की सुनवाई दोबारा से करिए। दोबारा से उस केस की सुनवाई हुई। तो जब दोबारा से उस केस की सुनवाई हुई तो फिर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फिर उसको फांसी की सज़ा दी। फिर हाई कोर्ट गया वो मामला जी। फिर हाई कोर्ट में हमने अपील की, फिर उस केस को जो है बहस हुई। उसमें बाद में उस फांसी की सज़ा को कोर्ट ने आजीवन कारावास के रूप में तब्दील कर दिया। इसमें लोगों के मन में दो बातें उठती हैं कि भाई जब कोर्ट ने किसी को सज़ा दे दी तो आप फिर क्यों। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि कोई किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं निराश होना चाहिए कि मेरे पास अगर अच्छे अधिवक्ताओं की टीम होती तो शायद मैं जो है मेरे केस में कुछ अलग फैसला होता जी। तो इसलिए उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हमने पूरी तैयारी के साथ और जितनी एफर्ट्स हम लगा सकते थे वो सब लगाए हमने, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। और हमें जो हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। आप देखिए कि ताज हमले में कसाब को सबने देखा कि उसने 170 लोगों को मारा, वो आतंकवादी एक हमला था हमारे देश की, और उसको जब हमने पकड़ा तो हम सीधे ही उसको गोली मार सकते थे, बिल्कुल, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने पूरी लोकतांत्रिक तरीके से उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक जो है गया। सुप्रीम कोर्ट में भी जितना आर्गुमेंट जो भी हो सकता था वो सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुना, उस सुनने के बाद फिर उसके फैसला दिया, और उस फैसले वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो है जो भी फैसला है वो अंतिम है, अंतिम फैसला है। उसके बाद पहले दिन से सबको पता था कि इसको जो है फांसी ही होनी चाहिए, लेकिन हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है उसको वो किया कि वो कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो इसलिए जब हम एक आतंकवादी को के लिए पूरा सिस्टम यूज करते हैं, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसको जो है उसका केस लड़ते हैं, तो फिर ये हमारे देश के नागरिक हैं, इनको तो हम पूरी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही इनको जाना चाहिए। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सबको स्वीकार होगा, लेकिन उनके पास अच्छे अधिवक्ता होने चाहिए जो उनको केस तरीके से लड़ें, और इस दिशा में अधिवक्ता परिषद काम कर रही है। तो ये एक अच्छा माध्यम है जो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो न्याय परामर्श केंद्र पर आ सकते हैं। अगला सवाल, हमारे 2 न्याय परामर्श केंद्र अभी ग्वालियर में चल रहे हैं जी। एक सिंधे की छावनी में सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ पर हम प्रत्येक रविवार को सुबह 10 से और 12 बजे तक बैठते हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। और एक गोविंदपुरी पर जो सौगात अपार्टमेंट है उसमें हमारा न्याय परामर्श केंद्र है, वहाँ पर प्रत्येक रविवार को 10 से 12 बजे तक बैठते हैं। वहाँ आप आ सकते हैं, जिसको भी जो है हमसे संपर्क करना है वहाँ आकर आप संपर्क कर सकते हैं। और इवन कई बार लोग आज की जो है समस्या है जी, वो ये है कि खासकर कोर्ट के मामले में सबसे ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट आ रहे हैं जी। तो फैमिली डिस्प्यूट एक बार कोर्ट में आ गया फिर वो सुलझता नहीं है।
और वो परिवार टूटता है, लंबा अंतराल लगता है। और उसमें अगर उस परिवार में मतलब पति पत्नी के बच्चे होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। जी। एक मामला ऐसा भी हमारे न्याय परामर्श केंद्र में आया। उसमें एक महिला आई और उन्होंने कहा हमारे जो ससुराल जन हैं वो हमको परेशान कर रहे हैं और अब हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। तो हमने कहा उससे कहा ठीक है, आप अपना नाम पता नोट कराइए और जो आपके ससुराल जन हैं उनका भी नाम पता नोट कराइए, और उनका मोबाइल नंबर वगैरह लिया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे फ़ोन पर बात की कि भाई आप ऐसे ऐसे आपकी ये बहू है और ये हमारे यहाँ आई हुई है। उस महिला के जो फादर इन लॉ थे उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि आप अगले संडे को आ जाइए, आप दोनों लोग एक बार बैठ के चर्चा कर लीजिए, हो सकता है ये बातचीत के माध्यम से सुलझ जाए। जी। तो उन्होंने हमको कहा कि आपने बिल्कुल सही सलाह दी है हमको, और हो सकता है मुझे अगले रविवार को आपके यहाँ ना आना पड़े। तो इस बीच में इन 7 दिनों में उन्होंने आपस में बात करके और समझौता उनका हो गया, और वो परिवार जो है ना दोबारा से बस गया। अगर एक बार वो मामला कोर्ट में पहुंच जाता तो फिर दोनों तरफ से ही ये लगता है कि उनको लगता है अरे भाई इन्होंने हमारी कोर्ट में मतलब केस लेके गई। ये आज भी जो भारतीय समाज है उसमें इस चीज़ को बहुत बुरा माना जाता है जी। कि हमारे घर की बहन या बेटी वो कोर्ट जा रही है, जी। बहू हमारी कोर्ट जा रही है, पत्नी हमारी कोर्ट जा रही है हमारे खिलाफ ही केस करने। तो फिर वो एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी चढ़ती चली जाती है और वो केस 10-10 वर्षों तक चलता है। लास्ट में उसमें होता यही है कि या तो दोनों पक्षों के बीच में बैठकर या तो वो दोनों अलग हो जाएं या फिर दोनों एक साथ रहने लगें। तीसरा इसका कोई रास्ता है नहीं किसी के पास। जी। और आज देश भर के कोर्ट्स में फैमिली मैटर की बहुत बाढ़ आ रही है, और इस बारे में समाज को, सरकार को और न्यायपालिका को, इन तीनों को ही सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि कोर्ट में वैसे भी बहुत सारे लंबित केस हैं, उनको न बढ़ाते हुए एक अच्छा माध्यम है न्याय परामर्श केंद्र, जो आपसी समझौते के माध्यम से सुलह कराई जा सकती है। तो समाज के लिए भी एक अच्छा माध्यम है न्याय परामर्श केंद्र, जो कि ग्वालियर में 2 जगह हैं, और रविवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन एक सवाल है सर कि न्याय परामर्श केंद्र जो अभी 2 जगह चल रहे हैं शहर में, या अन्य देश में अलग अलग शहरों में संचालित हो रहे हैं, उनको संचालन करने में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है, और इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? न्याय परामर्श केंद्र में जो प्रशासनिक रूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जी, जिनको प्रशासन के माध्यम से सॉल्व कराया जा सकता है, वो बातें थोड़ी ज़्यादा आती हैं जी। तो उसमें हम प्रशासन से भी कई बार चर्चा करते हैं। एक जो सबसे बड़ी चुनौती मुझको लगती है जी, कि फ्री का डॉक्टर और फ्री का वकील लोगों को पसंद नहीं आता। जी। तो कई बार ये रहता है कि लोग हमारे पास आते नहीं हैं। उसके लिए फिर हमने एक और नया जो है तरीका अपनाया कि हम जो है महीने में एक माह में एक बार एक न्याय शिविर लगाते हैं, और जो भी जो है कोई भी जहाँ थोड़ी निर्धन आबादी रह रही है जी, ऐसे स्थानों पर, ऐसी बस्तियों में जाकर हम न्याय शिविर लगाते हैं, और एक दिन पहले हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। तो उसके 2 फायदे होते हैं जी, कि कई बार हम लोग जो है शहर की चमक दमक में घूम रहे होते हैं, हमें पता नहीं है कि हमारे ही शहर में कैसे कैसे स्थानों पर और कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। जी। तो एक जो शहर के अधिवक्ता हैं, ऐसे स्थानों पर हम जाते हैं, स्वयं भी जाते हैं और उन सबको लेकर जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा ये भी उनके दिमाग में ये भी चीज़ आती है कि अरे भाई ऐसा भी है। नहीं तो कई बार लोग जीवन में शुरुआत करते हैं और अच्छे स्कूलों में उनकी एजुकेशन हुई, अच्छी यूनिवर्सिटी, समाज के उस आईने को नहीं देख पाते, उस आईने को नहीं देख पाते जो कि हमारे शहर में ही रह रहा है। जी। अभी हमने पिछले महीने जो न्याय केंद्र लगाया था उसमें एक दिन पहले हम लोग उस पूरी बस्ती में गए घूमने। जी। तो वहाँ एक महिला थी जो झोपड़ी में रह रही थी। जी। उसके बच्चे का हाथ कट गया था,
वो बच्चे का हाथ कट गया, अब उसको विकलांग जो सर्टिफिकेट बनना है वो सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था उसका। जी। अब वो बेचारी उसको, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसको पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो फिर हम लोग ऐसे घूमते घूमते उसके उसमें आए। फिर हमने उसको बताया कि आप दूसरे दिन हमारे न्याय यहाँ आइए, हमने इस जगह पर अपना न्याय शिविर लगाया हुआ है, और उसमें उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। और जब वो हमारे पास आई और सारी बात रखी और सारी बात हमको पता लगी, फिर हमने उसका जो है समाधान किया। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज की बहुत ज़रूरत है, और वो भटकते रहते हैं। ऐसे कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि कलेक्ट्रेट में इतने दिन से लोग घूम रहे हैं, उनका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या है, प्रशासनिक स्तर पे भी वो लोग भी अपने आप में काफ़ी व्यस्त रहते हैं जी। और वो कई बार उनके सामने समस्या ये रहती है कि आपके पास प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो न्याय शिविर में हम जिनको बुलाते हैं, तो जिन जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो उनके पास होते नहीं होते, और उनको पता भी नहीं होता इनको कैसे कलेक्ट करना है या मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली प्रशासन और व्यक्ति के बीच की कड़ी जो है वो हम बनते हैं। हम उनको समझाते हैं कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है और ये चीज़ लेके आप यहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ आपका काम जो है हो जाएगा। आपको जो भी जो है प्रमाण पत्र चाहिए या जो भी, कई बार आयुष्मान कार्ड हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये जो समाज का जो निर्धन वर्ग है उसको यही मिल जाता है, इससे उनको काफ़ी अपना जीवन यापन करने के लिए राहत मिल जाती है। जी। तो ये सब काम हम न्याय परामर्श केंद्र में करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि समाज को जागरूक करना, यानी सिक्के के दोनों पहलू एक दूसरे को जाने। समाज भी वकीलों का जो डर है या वकीलों से नहीं मिल पाते हैं, बिल्कुल अपने मन से निकाल दे। और जो भी व्यक्ति न्याय परामर्श केंद्र में आएगा, बिल्कुल उसको निःशुल्क पूरी सहायता जिस हद तक की वो चाहेगा उस हद तक की दी जाती है, वो दी जाएगी। वो बिल्कुल वकीलों का कोई डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल निसंकोच वो हमारे यहाँ आ सकता है। हम जिस हद तक भी उसकी मदद जो है संभव होगी वो हम करेंगे और हम करते भी हैं। ये अच्छी मशाल है जो आपने जलाई है और ईश्वर से प्रार्थना ये जलती रहे। ये एक ऐसा हवन है जो पूरा ना हो, क्योंकि ये इसमें आहुतियाँ पड़ती रहें और उनको न्याय मिलता रहे, ऐसी हमारी कामना है।